हमारे जीवन में पूजा पाठ का बहुत बड़ा महत्व है। पूजा केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि ये हमारे मन, आत्मा और विचारों को शुद्ध करने का सबसे बड़ा साधन है। जब हम ईश्वर की आराधना करते हैं, मंत्र बोलते हैं, दीपक जलाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, तो ये केवल बाहरी कर्मकांड नहीं होते, बल्कि ये सब हमारी आत्मा और परमात्मा को जोड़ने का एक अद्भुत माध्यम है। लेकिन अक्सर लोग पूजा करते समय कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनकी वजह से पूजा का पूरा फल नष्ट हो जाता है और उसका कोई असर नहीं रह जाता। आज मैं आपको उन गलतियों के बारे में बताने जा रहा हूं जो लाखों लोग बिना जाने कर जाते हैं और फिर सोचते हैं कि इतनी पूजा करने के बाद भी उनके जीवन में सुख, शांति और सफलता क्यों नहीं आती। पहली और सबसे बड़ी गलती होती है पूजा में शरीर और मन की अशुद्धि। लोग स्नान के बिना पूजा में बैठ जाते हैं, बाल बिखरे हुए रहते हैं, मन में तनाव और चिंता रहती है। याद रखिए, पूजा में बैठने से पहले शरीर की शुद्धि और मन की एकाग्रता सबसे जरूरी है। अगर मन में क्रोध, चिंता या नकारात्मक विचार होंगे तो पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। स्नान करके, साफ वस्त्र पहनकर और मन को शांत करके ही पूजा शुरू करनी चाहिए। दूसरी गलती लोग करते हैं समय की अवहेलना। पूजा का एक सही समय होता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्योदय तक का समय सबसे पवित्र माना जाता है। अगर आप इस समय पूजा करेंगे तो उसका फल 100 गुना मिलेगा। लेकिन आजकल लोग देर रात तक मोबाइल देखते रहते हैं और सुबह देर से उठकर जल्दी जल्दी पूजा कर लेते हैं। ऐसी पूजा केवल औपचारिकता बनकर रह जाती है और उसका कोई आध्यात्मिक असर नहीं होता। तीसरी गलती है पूजा स्थल की अव्यवस्था। कई लोग मंदिर में धूल, जाले, टूटे हुए फूल, पत्ते या बिखरे हुए सामान छोड़ देते हैं। याद रखिए, मंदिर वह स्थान है जहां स्वयं भगवान वास करते हैं। अगर आप अपने भगवान के स्थान को ही साफ सुथरा नहीं रख पाए तो पूजा का फल कैसे मिलेगा। मंदिर हमेशा स्वच्छ, सुगंधित और शांत वातावरण वाला होना चाहिए। चौथी गलती होती है गलत आसन और दिशा में बैठना। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि पूजा करते समय उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। लेकिन कई लोग पश्चिम या दक्षिण की ओर बैठकर पूजा कर लेते हैं, जिससे पूजा का असर घट जाता है। सही दिशा में बैठने से ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और मन भी स्थिर रहता है। पांचवी गलती है पूजा में मन का भटकना। कई लोग पूजा करते समय भी मोबाइल में लगे रहते हैं, बात करते हैं या इधर उधर सोचते रहते हैं। याद रखिए, भगवान को केवल वही भक्त प्रिय होता है जो पूरी श्रद्धा और एकाग्रता से पूजा करता है। अगर मन कहीं और है तो मंत्र केवल शब्द बनकर रह जाते हैं और पूजा व्यर्थ हो जाती है। छठी गलती है नियमों का पालन न करना। पूजा में कुछ निश्चित नियम होते हैं, जैसे दीपक पहले जलाना चाहिए, फिर धूप, उसके बाद जल अर्पित करना चाहिए और अंत में प्रसाद चढ़ाना चाहिए। लेकिन लोग इन नियमों को भूल जाते हैं और गड़बड़ी कर देते हैं। जैसे कई बार लोग पहले प्रसाद रख देते हैं और बाद में दीपक जलाते हैं। इससे पूजा का क्रम बिगड़ जाता है और फल अधूरा रह जाता है। सातवीं गलती होती है अन्न और प्रसाद की उपेक्षा करना। पूजा का प्रसाद केवल मिठाई नहीं होता, बल्कि वह ईश्वर का आशीर्वाद होता है। लेकिन कई लोग प्रसाद का सम्मान नहीं करते, उसे यूं ही फेंक देते हैं या सही तरीके से ग्रहण नहीं करते। प्रसाद हमेशा आदर पूर्वक लेना चाहिए, उसे परिवार और बच्चों में बांटना चाहिए और बचा हुआ प्रसाद कभी अपवित्र स्थान पर नहीं डालना चाहिए। आठवीं गलती है पूजा में अपवित्र वस्त्र या चमड़े की चीजों का प्रयोग। कई लोग पूजा करते समय जूते पहनकर बैठ जाते हैं या चमड़े की बेल्ट और वस्त्र के साथ पूजा कर लेते हैं। ये बहुत बड़ी भूल है। पूजा के समय हमेशा सूती या स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए और चमड़े की किसी वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नौवीं गलती है पूजा में गलत उच्चारण। मंत्र शक्ति का सबसे बड़ा आधार है उच्चारण। अगर मंत्र को गलत बोला जाए तो उसका असर नष्ट हो जाता है।
लेकिन लोग जल्दीबाजी में या बिना सीखे मंत्रों का गलत उच्चारण करते हैं। इसलिए हमेशा पहले मंत्र को सही ढंग से सीखें, धीरे धीरे बोलें और पूरे मन से उसका जप करें। 10वीं गलती होती है पूजा के बाद नियमों की अवहेलना। जैसे पूजा करके तुरंत अशुद्ध काम करना, झगड़ा करना, क्रोध करना या अपवित्र भोजन करना। पूजा का असर केवल पूजा तक सीमित नहीं होता, बल्कि वह पूरे दिन आपके जीवन में दिखाई देना चाहिए। अगर पूजा करके भी आप गुस्सा करते हैं, अपशब्द बोलते हैं या बुरे काम करते हैं, तो वह पूजा बेकार हो जाती है। 11वीं और सबसे बड़ी गलती होती है भगवान को केवल वस्तु मान लेना। पूजा केवल दीपक, फूल, धूप और मंत्र तक सीमित नहीं है। पूजा का असली अर्थ है ईश्वर को अपने हृदय में बसाना। अगर आप भगवान को केवल मूर्ति मानकर पूजा कर रहे हैं और अपने जीवन में सच्चाई, दया और प्रेम नहीं ला रहे, तो आपकी पूजा अधूरी है। पूजा का असर तभी होगा जब आप अपने कर्मों में ईश्वर को उतारेंगे, लोगों से प्रेम करेंगे और बुराइयों से दूर रहेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पूजा का मकसद केवल भगवान को खुश करना नहीं है, बल्कि खुद को बदलना है। पूजा हमें अनुशासन सिखाती है, शांति देती है और हमारी आत्मा को जागृत करती है। अगर पूजा करते समय इन 11 गलतियों से बचेंगे तो निश्चित ही आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आएगी। हमेशा याद रखिए, पूजा दिल से होनी चाहिए, मन से होनी चाहिए और श्रद्धा से होनी चाहिए। तो आइए आज ही संकल्प लें कि हम पूजा करते समय कभी भी ये 11 गलतियां नहीं करेंगे। हम मंदिर को स्वच्छ रखेंगे, समय का पालन करेंगे, मंत्रों का सही